चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति जिसको हम बोलते हैं, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। उससे पहले एक स्टूडेंट ने अभी एक चीज पूछी थी, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूं कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है ना, ये सब चीजें। यानी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे, कौन किसके बराबर होता है, तो वो हमें एक बार देखना है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल या मेरे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम अगर मैं कुछ भी रख सकता हूं, मैंने कह दिया ये एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसका 90 डिग्री है। तो आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें परपेंडिकुलर यानी लंब कौन सा है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कौन सा है, बेस यानी आधार कौन सा है। बताओ, सबसे पहले लंब बताइए, परपेंडिकुलर बताइए, कौन सा होगा इसमें, चेक बॉक्स में। एसी। ओके। अच्छा, आपने कैसे डिसाइड कर लिया एसी होगा? मैंने आपसे एंगल तो बताया ही नहीं कि कौन सा एंगल के लिए निकालना है। मैंने आपको एंगल बताया कि इस एंगल के लिए निकालो, या कैसे डिसाइड किया एसी करण? चलो अब मैं आपको एंगल भी बता देता हूं। एंगल बी के लिए बताओ, एंगल बी के लिए क्या होगा, लंब या परपेंडिकुलर जो भी आप कहना चाहो, एसी होगा, ठीक है। तो जिस एंगल की बात मैं कर रहा हूं, कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल बी की, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल बी के लिए, मैं एंगल बी की बात कर रहा हूं। तो एंगल बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसके सामने जो होगा वो होगा हमारा लंब या परपेंडिकुलर। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कर्ण या हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें, कर्ण या हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए बी। तो कर्ण या हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये है मेरी कर्ण या हाइपोटेन्यूज। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से, ठीक है। और जो तीसरी बच गई वो क्या है? आधार या बेस। आधार या बेस, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अगर मैं इनका रेशियो निकालने लग जाऊं, इनका मैं अनुपात निकालने लग जाऊं भाई, लंब का आधार के साथ, लंब का कर्ण के साथ, कर्ण का आधार के साथ, तो इन्हीं अनुपातों को, इन्हीं रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे कि मैंने निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल लंब और कर्ण, यानी पी अपॉन एच मैंने लिखा। तो ये एक रेशो है, ये एक अनुपात है, किस किस का? लंब और कर्ण का, है ना। या मैंने लिख दिया बी अपॉन एच, तो ये आधार और कर्ण का अनुपात है, आधार का कर्ण के साथ अनुपात है। मैंने लास्ट में लिख दिया पी अपॉन बी, तो ये लंब का आधार के साथ अनुपात है। तो इन्हीं अनुपातों को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं, अब इनके नाम अलग अलग होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो इसका नाम क्या होता है बताओ? इसको मैं क्या लिखूंगा? सर मैं ये नहीं पूछ रहा। चलो अब मैं बता रहा हूँ, जो भी आप पूछ रहे हो उसको फिर बता दूंगा। पहले इसका बताओ क्या होगा, ये किसके बराबर होगा? बहुत देर में याद आया आपको, आप ये नहीं पूछ रहे। बताओ भाई, ये किसके बराबर होगा? ये होता है साइन के बराबर। और साइन के साथ क्या लिखूं? ए बी सी डी क्या लिखूं साइन के साथ? साइन के साथ क्या लिखूं? ए बी या सी या डी या ई, या ई एफ जी एच पी बी, क्या लिखूं? जल्दी बोलो। साइन के साथ क्या लिखा जाता है? ए। ए क्यों लिखा जाएगा भाई? ए क्यों लिखा जाएगा, बस रीजन भी बताओ, ए क्यों आएगा?
बी। बी क्यों आएगा करण? क्योंकि मैंने बी के लिए ही ये सारी चीजें निकाली हैं भाई, ये सब बी के लिए ही निकले हैं, लंब कर्ण आधार, यानी एंगल बी को मैंने रेफरेंस लिया था। मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पर एंगल बी के लिए कर रहा हूँ। तो साइन के साथ जो एंगल लूंगा मैं बी ही लूंगा, क्योंकि लंब आधार कर्ण मैंने किसके लिए निकाले हैं? इसको रेफरेंस मानकर, इस बी को मानकर मैंने ये सब चीजें निकाली है। तो साइन बी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? बी अपॉन एच कॉस बी के। ये किसके बराबर होता है? टेन बी के। ठीक है। अब अगर मैं इनका व्युत्क्रम, इनका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? एच अपॉन बी। इसका व्युत्क्रम या इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एच अपॉन बी। इसका व्युत्क्रम या इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बी अपॉन बी। तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है? पढ़ाई लिखाई आप कुछ करते ही नहीं हो, क्या होता है? कॉसेक, वेरी गुड, कॉसेक बी। ठीक है, क्योंकि बी एंगल ले रहा हूं। ये किसके बराबर होगा? सेक बी के। और ये किसके बराबर होगा? कॉट बी के। ठीक है। हाँ भाई करण बताओ, क्लियर है ये? और आप क्या पूछ रहे हो बताओ, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। और करण बताओ क्या पूछ रहे हो आप? सर ये साइन वो आप बता रहे थे 1/कोस के बराबर होता है ये वाला। हाँ, तो यहां से आपको यही तो पता चला कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। साइन क्या है? पी अपॉन एच। कॉसेक क्या है? एच अपॉन पी। एक दूसरे के उल्टे है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि साइन बी बराबर क्या होगा? वन अपॉन कॉसेक बी। ठीक है, अगले पेज पर कर लेते हैं। तो साइन बी बराबर वन अपॉन कॉसेक बी। कॉस बी बराबर वन अपॉन सेक बी। ठीक है, सेक बी। टेन बी बराबर वन अपॉन कॉट बी। ये होते हैं। क्यों होते हैं? यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो, साइन क्या है? पी अपॉन एच। कॉसेक क्या है? एच अपॉन बी। इसका रेसिप्रोकल है। कॉस बी क्या है? बी अपॉन एच। फिर सेक क्या हो गया? एच अपॉन बी। पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन बी। पी अपॉन बी टेन के इक्वल होता है, बी अपॉन बी कॉट के इक्वल। तो ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो बताओ। हम्म। चलिए, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चंस भी काफी सारे किए थे। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अच्छा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं आइडेंटिटी या सर्वसमीका क्या होती है, क्या होती है भाई? सर्वसमीका या आइडेंटिटी क्या होती है? हम्म, बताओ क्या होती है? कोई बताएगा माइक ऑन करके क्या होती है? ये सब पढ़ाई पढ़ाई जा चुकी है, नाइन्थ क्लास में भी और टेंथ क्लास में भी। सर्वसमीका या आइडेंटिटी एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें आप कुछ भी रख लो, उसके एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल रहते हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे ये एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसमें ए और बी की जगह कुछ भी रख दो, जो आपका दिल करे, हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आ गया ना दिमाग में? इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है सभी को? यानी अगर मान लो ए की वैल्यू जो आप चाहो, ए की वैल्यू मान लो 3 रख लो, बी की वैल्यू मान लो 5 रख लो, रख के देखो, एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा, है ना? ए की वैल्यू 6 रख लो, बी की जो आपका मन करे वो रखो, हमेशा
LHS और RHS जो है वो बराबर आएंगे। इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी, सर्वसमीका। ऐसे ही हमारी होती है, ये तो हमारी बीजगणितीय सर्वसमीका है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी है। अगर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की बात करें तो उसमें भी हमारी कुछ ऐसी ही सर्वसमीकाएं होती हैं, जिसमें से कि ये तीनों आपको पढ़नी है। पहले इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि आप थीटा की जगह कोई भी एंगल रख लो। आप थीटा की जगह, आपने 0 डिग्री एंगल पढ़ा था, 30 डिग्री पर पढ़ा था, 45 डिग्री पर साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यूज पढ़ी थी, 60 डिग्री पर पढ़ी थी, 90 डिग्री पर पढ़ी थी। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो थीटा की, किसी भी एंगल की वैल्यू रख लो, हमेशा वन ही आना है वो। थीटा की वैल्यू चाहे 45 रख लो, थीटा की वैल्यू चाहे 30 डिग्री रख लो, थीटा की वैल्यू चाहे 0 डिग्री रख लो, चाहे 90 डिग्री रख लो, चाहे 60 डिग्री रख लो, हमेशा वन आएगा। सेम इसमें भी थीटा की जगह चाहे 0 रख लो, 30 रख लो, 60 रख लो, 45 रख लो, 90 रख लो, हमेशा वन आएगा। इसमें भी आप थीटा की जगह 0 रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, 60, 90 कुछ भी रख लो, 90 से आगे आप 11th क्लास में जाकर 90 से आगे का एंगल पढ़ोगे, वो भी रखोगे तब भी वन ही आएगा। यानी इसमें आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लोगे तो LHS और RHS हमेशा इक्वल आएंगे, इसीलिए इनको हम कहते हैं आइडेंटिटीज या सर्वसमीका। इनके LHS और RHS हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कुछ भी रख लो। ये चीज क्लियर हुई? और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखे हुए हैं, साइन कॉस ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉस एक्स सेक कॉट, है ना? तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कह दिया। तो सर्वसमीका क्यों कहा? क्योंकि LHS और RHS ऑलवेज हमारे इक्वल आएंगे। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज हो रहा है। तो पहले मीनिंग क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ, मीनिंग क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद एक इनको पढ़ते हैं क्या है इसमें। मीनिंग क्लियर हुआ? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है? अगर सभी को क्लियर हो गया है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, तो आपको तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़नी है। पहली क्या होती है? पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इनका यूज कहाँ होगा, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर अगर कहीं भी आपको ये लिखा दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह डायरेक्टली वन लिख सकते हो। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा दिख जाए तो आप उसकी जगह डायरेक्टली वन लिख सकते हो। अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ देख रहे हो तो आप उसकी जगह डायरेक्टली वन लिख सकते हो। सर एक ही क्यों आ रहा है? सर जी और कुछ भी तो आ सकता है। मैंने बोला ना, आप इसमें रख के देख लो ना, कोई भी एंगल वन ही आएगा। रख के देखो, चलो रखते हैं। थीटा की जगह बताओ कौन सा एंगल रखूं? बताओ कौन सा एंगल रखूं? अभी मैंने सारी कहानी सुनाई तो कि हमेशा वन ही आएगा ये। अभी मैंने सारी कहानी सुनाई, 45 रखते हैं चलो। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, है ना? साइन 45 कितना होता है? 1/√2। सो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस कॉस 45 क्या होता है? वो भी 1/√2 होता है। 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। और हाफ, आधा और आधा एक होता है। तो देखो एक ही तो आ रहा है। इसको सॉल्व करके एक ही आया ना। चलो और कोई रख के देख लेते हैं, आपके मन में अगर कोई और एंगल हो। चलो 60 रख के देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 क्या होता है बताओ? 1/2 होता है या 1/√2 होता है या क्या होता है? बताओ भाई, कॉस 60 क्या होता है? ये सब याद होने चाहिए, 2 महीने बाद एग्जाम देना है बोर्ड के। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है ना। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 3/4।
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, और 4 एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचा 3+1, 3+1 3+1 4/4, 4 को 4 से भाग किया 1 आया, अब भी एक ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस थीटा की जगह कुछ भी रख के देख लो, हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। ओके, सेम हाल इसका है, सेम हाल इसका है। ठीक है, अब आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इन फ्यूचर 11th 12th में जाकर मैथ्स पढ़ोगे तो भाई ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं ये सब चीजें, वहां और एड ऑन हो जाएंगी, और ज्यादा आइडेंटिटीज और ज्यादा सर्वसमिका हमारी इसमें जुड़ जाएंगी। ये तीन तो बेसिक है, ये तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों से हम कुछ और सर्वसमिकाएं भी, मतलब इनका पक्षांतरण करके, इनको ट्रांसपोज करके हम, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ी है। आप इसको इधर उधर करके भी लिख सकते हो, इधर उधर करके मतलब मान लो आप कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिख रहा है तो उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना। मान लो आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपको कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा दिख रहा है तो आप उसकी जगह कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए क्या आपको? ये तो हमारा मेन, ये तो हमारी मेन सर्व समीका थी। इसी में हमने क्या किया है, पक्षांतरण करके दो और निकाल दी, दो सर्व समीकाएं और निकल गई हमारी। ये नहीं बोलेंगे दो और आ गई, क्योंकि ये भी इसी से ही आई है। ठीक है, तो यानी ये जरूरी नहीं है आपको तीनों याद रखनी है, आप एक याद रखो कोई भी, बाकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इनको याद करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो दूसरी हमने क्या पढ़ी थी बताओ? दूसरी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये आ गई। अब मान लो मैं sec को 1 को इधर ले आऊं और 10 को इधर ले जाऊं, यानी ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो एक ये आ गई आपकी। ठीक है, यानी अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ये लिखा दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो आप उसकी जगह डायरेक्टली sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा दिख रहा है तो आप उसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। ये दोनों क्लियर है? ये दोनों क्लियर हैं क्या सभी को? बताओ। तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी मैं अगर इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों हो गए। ठीक है, तो आपको ये सब पता होने चाहिए भाई, और जरूरी नहीं आपको सारे ये बैठ के ना याद करने पड़ेगी, याद वाद कुछ नहीं करना। आपको ये पता होने चाहिए ऊपर वाले तीन, और वो भी मैं ये नहीं कहूंगा याद करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप ये पता चल जाएंगे आपको, उनसे ही ये दोनों आए हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये सब? अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। हम्म, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे करोगे सॉल्व?
कैसे करोगे सॉल्व? हुआ किसी का आंसर दो। आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने स्कूल में तो पढ़ लिया होगा ये चैप्टर। पढ़ लिया स्कूल में या नहीं पढ़ा? अगर स्कूल में पढ़ लिया है तो फिर ये होना चाहिए क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं इसमें से 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या? अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हम्म 1 के बराबर होता है, अभी तो पढ़ा था 1 के बराबर होता है ना। तो मैं यहां इसकी जगह 1 रख दूं तो ये बचेगा 5 गुना, इसकी जगह मैंने 1 रख दिया और 5 एकम कितने होते हैं? 5। आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इजी तो था, इसमें था कुछ। ठीक है चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इनको सॉल्व करें। मैंने लिखा 3 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, 5 cosec² थीटा माइनस 5 cot² थीटा, 1/3 sec² थीटा माइनस, या ऐसे लिख लो इसको 1/3, चलो वही लिख लो sec² थीटा माइनस 1/3 tan² थीटा। बताओ पहले का आंसर क्या आएगा? 3। वेरी गुड, तो 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 3 × 1 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 के इक्वल होता है, तो आंसर 5 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 1/3। तो 1/3 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा? sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और ये 1 के इक्वल होता है, तो 1/3 इंटू 1 कितना आया? 1/3। तो थोड़ा आपको क्लियर हुआ आइडेंटिटीज को कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको ये सब पता है कि ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो आप इजिली कर लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, एक स्टेप में हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। 3 sec² थीटा माइनस 3 tan² थीटा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है पोल में। पोल में आपको भेज रहा हूं। करिए सॉल्व।
भाई इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी 3 बच्चों ने गलत किया है इसको 8 में से। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ वैल्यू वगैरह कुछ याद भी नहीं रखनी, कॉमन लेना है और आंसर आ जाएगा। सर कितना बचे हैं? 9 बच्चों का सही है 12 में से। लास्ट 10 सेकंड्स जो स्टूडेंट्स बच के आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो बहुत इजी था। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 के इक्वल होता है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी होगा। ओके नेक्स्ट। अच्छा, इसको करने से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 3 माइनस 3 बताओ। 0। 0 के बराबर क्यों होगा भाई, कुछ भी मतलब आंसर दे दोगे क्या? थोड़ा दिमाग दिया है भगवान ने, उसका थोड़ा यूज करो। उसका थोड़ा खर्च करो, ऐसे कुछ भी आंसर मत दो। हवा में कुछ भी 0, 0 कहां से आ गया भाई? क्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है। क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। भाई 3 कॉमन है ना दोनों में, 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो 3 की जगह 1 माइनस माइनस, ये 3 कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो मैंने आपको ये यहां पर बताए हुए हैं सब चीजें। ये कहाँ गया, ये बताया हुआ देखो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना कहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अगर मैं लिख दूं 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, या 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा। अब मैं क्या कॉमन लूंगा इसमें से बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये सब अभी बताया ना कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पर ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो 1 के इक्वल होता है। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं कॉस स्क्वायर थीटा तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ किया। अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यानी अगर कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, जैसे यहां पर लिखा था, तो उसकी जगह में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या आपको ये तीनों चीजें रिलेटेबल लग रही है इससे या नहीं? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो क्वेश्चन से इन तीनों चीजों को या नहीं, बताओ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने लिख दिया 1/3 माइनस 1/3 साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा? क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 1/3 कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद? ये 1/3 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, माइनस 1/3 बाहर चला गया तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा तो हुआ है, किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। करिए इसको सॉल्व। लास्ट 30 सेकेंड्स। 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया। क्वेश्चन में है 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो आंसर आ गया 5 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को? तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसमें? ओके, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें।
1+tan² अपॉन 1+cot² किसके बराबर होगा? सॉल्व करिए इसको सभी को। क्या हुआ भाई? सेक, हाँ वेरी गुड करण, इसके आगे भी होगा थोड़ा सा। देखो अभी अभी मैंने बताया 1+tan² किसके बराबर होता है? sec² के अपॉन 1+cot² किसके बराबर होता है? cosec² के। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ बताई थी ये सब चीजें, बैक करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ बताया हुआ है, ये देखो यहाँ पर 1+, अच्छा वहां पर ए है यहाँ पर थीटा है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है। 1+tan² बराबर sec², और 1+cot² बराबर cosec²। ये मैं बता चुका हूं, एंगल थीटा ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। ये बात क्लियर हुई सभी को? बताओ ठीक है। अब क्या हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? मैं इस sec² को क्या देख सकता हूँ? 1/cos² लिख सकता हूँ क्या? और cosec² को 1/sin² लिख सकता हूँ क्या? बताओ। जब जहां तक आपका सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन, उसको करते रहो। समझ रहे हो? जैसे आपने यहां कर दिया, आप यहां सोचो कि हम और क्या कर सकते हैं, हम इसको पलट कर लिख सकते हैं। जहां तक हो रहा है उसको करो सॉल्व। ठीक है। अब 1/cos² को 1/sin² से भाग करने पर क्या आएगा बताओ? 1/cos² को भाग देना है 1/sin² से। कैसे भाग देते हैं? पहले वाला ऐसे का ऐसे ही रहता है, 1/cos² ऐसे का ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा, और इसका व्युत्क्रम sin²। तो क्या बच गया? ये sin² अपॉन cos²। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? ये रफ है, रफ वर्क। यहां मैंने करके दिखाया कैसे किया। 1/cos² को भाग दिया इससे, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहता है, भाग की जगह गुणा और दूसरे वाले का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? sin²। ऐसे ही तो करते हैं भाग भिन्नों को, याद है ना? करा सब सिखाया हुआ है, ये मैंने सब A to Z सारी चीजें कराई हुई है। अब पता नहीं, वो आपके ऊपर, आपको याद है या नहीं, वो आपकी मेमोरी है। ठीक है। अब sin² अपॉन cos² किसके बराबर होगा? sin² अपॉन cos² किसके बराबर होगा? tan² के। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? tan²। भाई 1 लिख लो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लो लिख लो 1, कुछ फर्क पड़ेगा? करण आप ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, भाई 5 लिखो या 5/1 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो 1। क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, मर्जी है आपकी, लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a, कैसे करेंगे? सोचो, करो भाई थोड़ा, आप भी कोशिश करो करने की। ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है, आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरी मैथ ही एक ऐसी चीज है, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे वो नहीं होगी।
मैं तो करा दूंगा ये सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको भी करने आने चाहिए ना। करो इसको, टाइम लो, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हो, बताओ मुझे क्या कर सकते हो इसमें। sec a को क्या लिख सकते हो? गुना करोगे तो कर सकते हो गुना, लेकिन गुना करके कुछ होगा नहीं। गुना करने से पहले इनको तोड़ सकते हो आप। sec a को कैसे तोड़ सकते हो? 1/cos a लिख सकते हो ना sec a को, है ना। ये जो sec a है इसको क्या लिख सकते हो? 1/cos a, प्लस tan a को आप क्या लिख सकते हो? sin a/cos a। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन है, ऐसे ही रखो। बताओ ये क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे सर क्यों लिख रहे हो ऐसे? भाई ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 100 नीचे cos a आ जाएगा तो एलसीएम लेने में आसानी होगी, है ना। sec a को 1/cos a लिखा, प्लस इसको मैं 1/cot a भी तो लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है ना। लेकिन sin a/cos a लिखूंगा तो भाई नीचे cos a आ गया, अब एलसीएम में आसानी से ले सकता हूँ। ठीक है, जहां भी आपको tan दिखे आप सबसे पहले उसको साइन और cos में ही तोड़ने की कोशिश करो। ओके, बाद में देखो क्या होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब इन दोनों में क्या है एलसीएम? इन दोनों में एलसीएम क्या है? कौन से एलसीएम है इसका? गुड नाइट। भाई जिसको जाना है वो जाओ, गुड नाइट। ठीक है यार, तुम्हारी गुड नाइट गुड ही हो, लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत करो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। ठीक है, एलसीएम क्या ले लिया मैंने? कॉस ए। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, यही बचेगा। और यहाँ क्या बचा? 1 माइनस साइन ए। वेरी गुड, शिवम नाम से स्टूडेंट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। लिख सकता हूं या नहीं? जैसे लिखा हुआ है 5/3 इंटू 3, ऐसे लिखा है, या 5/3 इंटू 2 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 2/3। सेम चीज है दोनों या नहीं? सेम ऐसा ही है यहाँ पर। ये पूरा बाहर था लेकिन मैंने साथ में लिख दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है या नहीं होता? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। ठीक है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचा? एक का स्क्वायर एक, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, तो यहां पर क्या बचा? सिर्फ कॉस। ये आंसर। बताइए अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो। कुछ टाइम नहीं लेगा क्योंकि आपको समझा रहा हूं मैं, इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम लिया। जब आप समझ जाओगे, खुद सॉल्व करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन। हम्म, आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? बताओ भाई। 10? ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन करो सॉल्व, चैप्टर 10 पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको प्रूव आपको बताना है कि 2 sec a के बराबर आएगा। ये प्रूव करना है। कैसे करोगे प्रूव? बताओ। सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे। बताओ क्या करूं इसमें, कैसे करेंगे सॉल्व? क्या कर सकता हूं इसमें? मैं एलसीएम ले लूं? चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम आ गया। तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर हुई है आपको? एलसीएम वगैरह सबको लेना आता ही है। कैसे लेते हैं एलसीएम? ये दोनों नीचे आ गए, इसकी इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं ना मैं यहाँ पर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यही बचेगा। ठीक है, अब ये है कॉस स्क्वायर है और ये है साइन स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा? एक के, है ना। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो मैं इनकी जगह एक लिख सकता हूं, प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहां कर लेते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, तो ये आया 2 अपॉन कॉस ए। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। 2 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होगा? 2 sec ए के। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे उस टाइम पर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, 5 नंबर में, प्रूव करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद अभी कई बार आया है। तो यही तो हमारा आरएचएस था, 2 sec ए। हाँ मुझे याद है, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद रह जाती है। 2 sec ए, ठीक है। तो इसमें अगर कोई चीज आपको पूछनी है तो आप पूछ लीजिए।
इसमें अगर क्वेश्चन में कोई आपको चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स हों, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हों, चाहे वो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हों। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई है। अब आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप बता दो।